काशीपुरा गांव में सभी लोग इतने सक्षम थे कि अपने बच्चों को शहर पढ़ाने के लिए भेज दिया करते थे। लेकिन एक रोज उन गांव वालों पर ऐसी नज़र लगी कि उनके पास खाने के अन्न के दाने भी नहीं बचे। इससे सारे गांव वाले परेशान हो गए। गांव के सभी आदमी दूर दूर शहर में चले गए कुछ धन कमाने के लिए, और औरतें गांव में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि हर रोज उनके गांव पर आसपास के गांव वालों की नज़र रहती है। दिन में ही उन्हें डर सताने लगा। अब उस गांव के बच्चे हिम्मत जुटा रहे थे। उसी गांव में एक बंकू नाम का लड़का रहा करता था। उस रोज वो अपनी माँ और काकी को बात करते सुना, जिससे कि वो परेशान होकर खेत की ओर गया। और वो सोच ही रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि गांव की औरतें खुद को असुरक्षित महसूस ना करें। तभी वो दिखता कि ज़मीन में कोई हलचल सुनाई देती। हलचल ज़मीन की ओर जब वो ध्यान से देखता तो देखते ही देखते किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती, और एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए, सर पे चोट के निशान और चुपचाप बंकू के सामने खड़ी रहती। बंकू चकित हो जाता। ना वो कुछ बोलती ना बंकू। तभी हिम्मत जुटा के बंकू पूछता, अरे काकी, आप कौन हो और इतनी रात में इधर क्या कर रही हैं? मुझे तो आप बहुत ही हिम्मत वाली लग रही हैं, क्योंकि बाकी औरतें तो शाम ढलते ही अपने अपने घर में छिप जाती हैं। वो औरत देखते ही देखते गायब हो जाती और बंकू एक अलग ही जगह पे आ खड़ा होता। एक रोशनी उसके सामने लगातार चमकने लगती। रोशनी में से आवाज़ आती, बंकू, तुम्हें ये जादुई फ़ोन मिल रही है। तुम इससे जो चाहो वो मांग सकते हो। तुम्हारी मन की जो भी इच्छा होगी इस फ़ोन पे बोलोगे तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि रात में कोई मेरी ओर जंगल में नहीं आता, और तुम मेरे दोस्त बनोगे तब मैं तुम्हें जादुई फ़ोन दूंगी। बंकू तैयार हो जाता और कहता, हाँ, मुझे जादुई फ़ोन की ज़रूरत है, मैं दोस्त बनने को तैयार हूँ। तभी उस रोशनी में से एक फ़ोन बंकू के पास आता। बंकू वो फ़ोन ले जाके अपनी माँ को देता और कहता, माँ, ये फ़ोन अब आप अपने साथ रखो। आपको जो भी चाहिए होगा इससे बस एक बार कह देना, और आपको आज से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ना ही आपको और ना ही काकी को। मैं तो कहूँगा गांव की किसी भी औरतों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चे हैं ना, हम सब मिलके आपकी सुरक्षा करेंगे। आप लोग इस फ़ोन का इस्तेमाल करो। उसकी माँ को लगता कि बंकू कोई मजाक कर रहा है। थोड़ी देर वो बंकू की बात सुनने के बाद उसकी बातों पे भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाती, क्योंकि वो जैसे ही कहती कि बंकू, तेरे पापा का कोई पता नहीं चल रहा, तभी उस फ़ोन में से उसके पिता का आवाज़ आने लगता और वो अपने खोज खबर बताते हैं, जिससे कि माँ समझ जाती कि ये एक जादुई फ़ोन है। बंकू को वो प्यार से समझाती और कहती, बेटा, तू बहुत ही मेरा अच्छा और लाडला बेटा है। धीरे धीरे करके वो लोग उस फ़ोन का इस्तेमाल कर सभी आदमियों को गांव में बुला लेते हैं। गांव में सब लोग आते हैं तो पूजा पाठ में लग जाते हैं। उन सभी को ये लगता कि शायद उन्होंने कोई पाप किया होगा, जिससे कि उनके सभी धन नष्ट हो चुके हैं। इसलिए वो ऋषि महात्माओं के पास जाने लगे और उन्हें अपने गांव में बुला के उनसे अच्छी ज्ञान लेने लगे। इस ज्ञान से उन्हें ये फ़ायदा हुई कि वो लोग अपने अंदर धैर्य और हिम्मत पाने लगे। बुरी से बुरी स्थिति में भी वो लोग कैसे खुद को शांत रखें और साधु महात्माओं वाली जीवन जिएं। ये जीवन जी के भी इंसान सुखी रह सकता है, ये समझ चुके थे, जिससे कि अब वो गांव वाले जो भी करना चाहते थे
अपने गांव में अपने परिवार के पास रह के करना चाहते थे। उस जादुई फ़ोन के मदद से सबके घर पर्याप्त धन आ चुके थे, जिससे कि सभी लोग कुछ ना कुछ अपना धंधा शुरू कर देते हैं। कोई शहर जाके सब्जियां बेचता तो कोई नारियल पानी। ना सिर्फ उस गांव के मर्द, औरतें भी अपना छोटा छोटा दुकान शुरू कर देती और उनका दुकान अच्छा खासा चलने लगता। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ रहने लगती। जितने पैसे उस गांव के आदमी कमाने करते थे, उतने ही औरतें भी कमाने लगती। और सब लोग अब इस बात से तो बेफिक्र हो चुके थे कि उनके गांव में कोई अचानक आके हमला कर सकता है। जिस बात से वो लोग डरा करती थी, अब उस गांव में धीरे धीरे करके पहले की तरह चहल पहल तो आने लगी थी। गांव की औरतें खुद को सुरक्षित महसूस करने लगती थीं। अब उन्हें किसी भी छोटी चीज़ के लिए शहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठंड के दिन में जब कड़ाके की सर्दियाँ पड़ती और सर्दियों में वो लोग घर से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते, तो उनके पास फिर भी इतना धन था जिससे कि वो अपना खर्चा चला सके। वो अब उस जादुई फ़ोन की मदद से ये योजना बनाते हैं कि उनके आसपास जितने भी गरीब लोग हैं, उन सब की वो मदद इस जादुई फ़ोन के द्वारा करेंगे। बंकू की अच्छाई की शोर आसपास के सभी गांव में हो जाती। बंकू की माँ कहती, देखो जी, हमारे गांव का तो विकास हो गया। आप मुझे मेरे मायके जाने दो। मेरे मायके वाले बहुत परेशान हैं। मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाके मैं अपने जादुई फ़ोन का कमाल दिखाऊं, जिससे कि मेरे मायके वाले भी इतना धन कमा लें कि मौसम कोई भी हो, वो लोग शांति से अपने घर में बैठ सकते हैं, इस सुकून के साथ कि उन्हें आज के खाने की फ़िक्र ना करनी पड़े। बंकू के पिता बहुत ही अच्छे थे, अपनी पत्नी को मायके जाने देते। रामभा मायके चली जाती। मायके जाके वो जादुई फ़ोन के बारे में सभी गांव की औरतों को बताती। गांव की औरत रामभा को देख उससे मिलने आती। रामभा अपनी जादुई फ़ोन का कमाल वहाँ दिखाती। दूर दूर तक रामभा और उसके बेटे बंकू की अच्छाई की शोर हो जाती और सभी लोग मेहनत और ईमानदारी से अपने धन को आगे की ओर और बढ़ाते। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।